नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हमेशा की तरह हम देखेंगे कि मार्केट्स में हो क्या रहा है और किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। अगर आपने गौर किया होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि क्लैरिटी नहीं है इंडाइसेस में, यानी एक क्लैरिटी आ सकती है। और इस क्लैरिटी की खास वजह ये थी कि बैंक निफ्टी एक बेरिश टोन दिखा रही थी, और जिस प्रकार का मूवमेंट दिखा है हमने वो काफी बढ़िया था। और मैंने आप सबसे कहा था कि एक 40,000 का लेवल एक लग रहा है एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, तो वहां पर आकर रुक गया है अब बैंक निफ्टी। और दूसरी बात ये भी कही थी कि 17,400 जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी का, ये अब एक टेस्ट होगा। और उस तरह का ही मूवमेंट हुआ हमने देखा कल। एंड द ओवरऑल मोमेंटम जो हम देख रहे हैं उस पर काफी एक बेरिश बायस बिल्ड हो रहा है। और जैसे हम फरवरी की सीरीज खत्म कर रहे हैं, एक काफी मायूस सा सिचुएशन है फॉर द बुल्स। बट बेरिश कैंप की उम्मीदें अभी भी काफी बुलंद है, और हायर लेवल्स पर हमने देखा है कि काफी जोर से बिकवाली दबाव हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का सिचुएशन कैसा है और क्या है आज के लेवल्स हमारे लिए काम करने के लिए, एक्सपायरी के लिए। क्योंकि मार्केट का सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। अभी पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी की चार्ट जिस प्रकार का मूवमेंट हमें दर्शा रहा है वो काफी क्लियर है कि एक बेरिश टोन है। देखिए यहाँ पे इचिमोकू के नीचे ही मंडरा रहा था काफी दिनों से, और ऑलमोस्ट पूरे फेब सीरीज में आप देखेंगे कि इट हैज बीन बिलो द क्लाउड। और ये जो नेगेटिव डीआई है वो अब एक ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो एक बैरिश सा माहौल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो इस बैरिश माहौल में क्या टाइप का हमें अंदाजा लेना है, क्या टाइप का नजरिया देखना है, वो हम देखेंगे। और ओवरऑल सिनेरियो देखकर लग रहा है कि ये जो रेंज है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर रेंज है वो एक इम्पोर्टेंट जोन से गुजर रहा है। और यस, ये टेस्ट तो जरूर होगा, कोशिश जरूर होगी। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 17,400 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो कुमो क्लाउड का जो सपोर्ट है वहां पर आ जाएगा। यहाँ पर फ्लैट लैंड्स करके जो इचिमोकू का कंसेप्ट है वो आ जाएगा। अगर आपको इचिमोकू के बारे में जानना हो तो हम हमारे पास हमारे फाउंडर का एक बहुत अच्छा वीडियो है, ट्रेडिंग विद इचिमोकू, उसके बारे में आप हमारे साथ जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, ये इचिमोको का कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग होता है और हमें बताता है कि ओवरऑल मोमेंटम क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि यस, प्राइस तो जरूर कोशिश करेगी ये 17,400 होल्ड करने के लिए। तो एक्सपायरी के दिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये जो मोमेंटम जो हमने देखा, राइट, जिस प्रकार का फॉल हमने देखा, जहां पर इतनी जोर से बिकवाली दबाव आई, जहां पर मोर देन 250 पॉइंट्स का गिरावट देखा हमने, स्टॉक्स लोअर सर्किट लगाए, और काफी सारी बिकवाली दबाव से गुजर रहा है मार्केट। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी भी थोड़ी गंभीर है, राइट। बट स्टॉक एनालाइजर हमसे क्या कह रहा है? स्टॉक एनालाइजर में आप देखेंगे कि ये बार निफ्टी मल्टी डे पर सेल आ चुकी है। जो एक न्यूट्रल जोन में थी निफ्टी, एक मल्टी डे सेल आ चुका है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि ओवरऑल पोजीशनिंग जो है एक बेरिश सिनारियो बन रहा है। हम एक बड़े पैमाने में देखेंगे, और यहाँ पर क्लियर है कि यस, स्कोर्स भी यही कह रहे हैं कि शॉर्ट पॉसिबिलिटीज है। कल एक इफ्स एंड बट्स में थे हम, बट लेकिन शॉर्ट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो हमें बैंक निफ्टी से आ रहा था, राइट। उस पर हम जाएंगे जरूर, बट ओवरऑल यहाँ पर मल्टी डे पर भी शॉर्ट आ चुका है। तो लेवल्स क्या देखेंगे हम, उस पर जाकर ध्यान देते हैं। अभी अभी हम जरा लेवल्स पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि ओवरऑल लेवल्स हमसे क्या कह रहे हैं। तो अगर लेवल्स पर हमें गौर करना है तो इमीडिएट अटेंशन, ओके, इमीडिएट अटेंशन जो हमें करना पड़ेगा इस अराउंड 17,400, राइट। क्योंकि करंट सिनारियो जो है, जो हम बात कर रहे थे सपोर्ट जोन 17,700 का था, अब निफ्टी उसके नीचे चल रहा है। तो अगर 17,000, अगर 500 के 400 का अगर आपका लेवल है, तो अगर हम देखेंगे कि 17,400 का लेवल जो है, तो अगर 17,400 का लेवल पर आप ध्यान देंगे
तो 17,400 के इधर क्या हमें कोई क्लस्टर मिल रहा है कि नहीं? चलो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई क्लस्टर मिल रहा है कि नहीं। तो पहला क्लस्टर हमें मिल रहा है S2 और पोजिशनल S1। तो पोजिशनल S1 और इंट्राडे S2। तो कल अगर आप गिरावट देखेंगे यहां से 100 पॉइंट्स नीचे ऑन द निफ्टी स्पॉट, तो अगर आपका ओवरनाइट पोजीशन है तो आपको जरूर कट करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे ऐसे संकेत बता रहा है। तो चलिए, अगर रैली हो जाए तो कहाँ तक होगा वो भी देख लेते। तो रैली होगा तो यहाँ पर एक R1 जो है, ओके, और यहाँ पर मल्टी डे S1। तो मल्टी डे S1 का एक रैली लेवल बैठ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक अच्छी टाई अप है, और इसके साथ आप देखेंगे कि हमें एक पोजिशनल पिवट का भी एक जोन मिल रहा है। सो जहां पर मैंने ग्रीन टिक डाला है वो होगा आपका रैली सेल अपॉर्चुनिटी। मार्केट एक बेरिश जोन में घुस चुका है, बट अभी हमें रैली लेवल्स ढूंढना है, और मैं आपको रैली लेवल्स बता रहा हूं। तो ये एक बढ़िया रैली का लेवल होगा आपको शॉर्ट करने के लिए ऑन द निफ्टी। अगर आपका ओवरनाइट पोजीशन है, कवर करने का पोजीशन होगा अराउंड 17,450। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, और बाद में हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कॉल्ड एज एडीएक्स। तो एडीएक्स के ऊपर क्या पोजीशन बन रहा है ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उस पर भी हम गौर करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल सेटअप जो है यहाँ पे, ओके, इस पर जो ओवरऑल सेटअप जो है, लेट अस गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट ऑन द चार्ट्स। ठीक है, तो अगर आप चार्ट्स देखेंगे, ये रहा बैंक निफ्टी का। देखिए, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल एक दिखा रहा है कि ओवरऑल पोजीशनिंग है, बट मैंने आपसे कहा था कि 40,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। और हमेशा की तरह हम इस जोन को मार्कआउट कर देंगे, और यहाँ पर लोअर शैडो आई थी, कोशिश जरूर होगी, राइट, कोशिश जरूर होगी इसे होल्ड करने के लिए। नाउ यू कैन सी हियर दैट यहाँ पर भी एक सिमिलर एक फ्लैट लैंड है। तो यस, 40,000 टू 39,700 एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ऑन द बैंक निफ्टी, विच विल बी वेल डिफेंडेड। ऑल राइट, तो क्या हमें वहां कुछ पिवट क्लस्टर्स मिल रहे हैं, वो भी हम जाकर देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा डिमांड जोन क्या होगा और हमारा सप्लाई जोन क्या होगा। ऑल राइट, so let's go and take a look at the demand zone and supply zone. So now when I take a look at bank nifty, right, bank nifty ऑलरेडी एक सेल दर्शा रहा था। इंट्राडे तो सेल आ चुका है, वो तो सबको पता है। बट आप देखिए कि ये सेल जो सिचुएशन है वो काफी बुनियाद हो रही है। बट लेकिन अगर आप देखेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, राइट, आप देखिए कि ये निफ्टी का जो सेटअप है, यहाँ पर अभी भी सेल है और ये यहाँ पर न्यूट्रल है। बट लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी पर गौर करेंगे तो ये सेल की तरफ आ चुका है और ये बाई की तरफ आ चुका है। तो ये एक एग्जॉशन का सिनारियो है, ये एक एग्जॉशन का सिनारियो है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मुझे बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है एट करंट लेवल्स, माय आंसर विल बी नो नो नो। आई विल वेट फॉर अ रैली। ओके, यस, मल्टी डे मेरा शॉर्ट है, तो मैं एक शॉर्ट के नजरिए से ही देखूंगा, बट आई विल यूज अ रैली। तो ऐसे इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं ऑन न्यू ट्रेडर, जिसे रख के आप काफी आसानी से मार्केट का अंदाजा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेरिश कोर्स बढ़ चुका है, और ये देखिए मल्टी डे पे भी जो बेरिश स्कोर है काफी हाई लेवल्स पर पहुंच चुका है। तो अगर आज जाकर शॉर्ट करना हो बैंक निफ्टी पर, सावधान रहिए, यहाँ से एक रैली आ सकती है। बट अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो कोई बात नहीं, बट लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉप लॉस के बारे में सिर्फ जानते हैं बट इस्तेमाल नहीं करते। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। और ऐसी मार्केट में जब इतनी तेजी से गिरावट आती है, उसकी खास वजह यही है। तो ये देखिए, ये रहा इंट्राडे शॉर्ट, वो तो है। मल्टी डे पर भी शॉर्ट आ चुका है, और आप देखेंगे कि ये लेवल जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो जाकर देखते हैं, बाद में हम थोड़ी ओआई डेटा एनालिसिस भी करेंगे। तो यहाँ पर जाकर देखिए कि ओवरऑल सेटअप क्या है।
सो इमीडिएटली हमारे लिए टारगेट करने के लिए ऑन द डाउन साइड, ओके, मैंने आपसे कहा था कि 39 700 800, तो ये रहा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन। ओके, तो ये रहा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जोन कि 39,900 एक इम्पोर्टेंट है। और हायर लेवल्स पर अगर एक रैली आ जाए तो काफी तेजी से आ सकती है। और मैं कहूंगा कि ये R3 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये R3 का लेवल 40,900 से लेकर 41,000। यस, जिस प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, इतनी मूवमेंट हो सकती है, बट लेकिन उसे ट्रिगर कराने के लिए 40,500 एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो 40,500 पर जरूर ध्यान दीजिए। तो पहला सप्लाई पॉइंट होगा आपका 40,500, उसके बाद होगा 41,000, और अगर नीचे चली जाए तो 39,500 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 39,500 है यहाँ पे, राइट। सो लेट मी जस्ट आइडेंटिफाई द डिमांड जोन फॉर यू ऑल। ओके, आपके सामने मैं रख रहा हूँ ये डिमांड जोन। देखिए यहाँ पे एक 39,500 है, ये पोजिशनल का भी है। तो इस हफ्ते का काम अराउंड 39,500 तक नजर आ रहा है। तो ये है लेवल्स आपके लिए ऑन द बैंक निफ्टी। तो एक क्विकली एक नजर डालते हैं ऑन द एडीएक्स सेटअप। देखिए ये हमारा एडीएक्स का पेज है जहां से आपको पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। और मैंने यहाँ पर पूरे हफ्ते का 30 मिनट का 60 मिनट का यहाँ पर दिखाया है। एंड देन यू कैन सी हियर दैट द ओवरऑल मोमेंटम जो है, ओके, इस पे जो ओवरऑल मोमेंटम जो है हमें यही कह रहा है कि सेटअप जो है is on the weak side. So let's see on the daily first. We can see here that at this current juncture, okay, at this current juncture, what are you seeing? ये बेस्ड ऑन द लेवल्स है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर डीआई स्कोर जो है नेगेटिव है ऑन द 60 मिनट। हम इंट्राडे के तौर से देखते हैं, 30 मिनट्स पे डीआई स्कोर अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए कि 30 मिनट्स पे निफ्टी पे एक नेगेटिविटी है। तो अगर कल आपको बेचना हो तो निफ्टी विल बी द कैंडिडेट। ओके, निफ्टी विल बी द कैंडिडेट। बट लेकिन ध्यान पे रखिए ऑन द 30 मिनट्स एंड 60 मिनट्स एडीएक्स इज रीचिंग अ पॉइंट ऑफ एग्जॉशन। ओके, ये लास्ट कॉलम है एडीएक्स का, विच इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, एंड आई एम रेफरिंग टू द 30 minutes on the bank nifty and 30 minutes and 60 minutes on the nifty. So on the bank nifty it is reaching a point of exhaustion, but nifty में लग रहा है कि और भी थोड़ी डाउनवर्ड मोमेंटम है। तो यस, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, तो उस लेवल्स के हिसाब से आप एक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जाकर क्विकली एक नजर डाल देंगे ऑन दी काइंड ऑफ चेंज इन द डेटा। क्या टाइप का शिफ्टिंग हो रहा है? आर वी टेकिंग फॉरवर्ड अ नेगेटिव पोजीशन एज वी एंटर द नेक्स्ट मंथ? यस, वी आर हैविंग सम चैलेंजेस, और अगले महीने में काम करने के लिए थोड़ी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी। सो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट शुड वी कैरी? सो लेट्स गो एंड टेक अ लुक हियर। यू कैन सी हियर कल ज्यादा एक्टिविटी नहीं था, बट आज एक्टिविटी बढ़ गया है इनटू द नेक्स्ट मंथ, एंड यू कैन सी हियर दैट लॉट ऑफ call writing has happened on the nifty. So this will be the same in bank nifty as well, and you can see here lot of call writing is happening, indicating, और यहाँ पर आप देखेंगे on the other side यहाँ पर ज्यादा पुट राइटिंग नहीं हो रही है। उसका मतलब यही है कि नीचे के लेवल पर people are not willing to hold, यानी they are not willing to take a stand. That means that nobody is putting up a bullish claim here. So उसका मतलब यही है कि ओवरऑल मार्केट मोमेंटम जो है it is in a negative frame of mind. Now if you are going to participate in the market, so overall momentum is on the negative side. I hope you understood whatever I shared, and I hope you liked what I shared with you, क्योंकि मैंने आपको लेवल्स भी बताए हैं और ओवरऑल मोमेंटम जो है it is headed to the downside. But yes, the
downside is almost there. Yesterday we had spoken that a trend will emerge, and today the momentum was so fast that we could have an oversold bounce. So for indicating that the levels have been indicated, sell on rally would be my call. Let's see what the market has in store for us. Till we meet again in the next video. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. And if you're watching this video for the first time, I would like you to go and subscribe to our channel and also hit the bell icon. और हमारा वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आप सबको पता चले कि निफ्टी में कैसे एनालिसिस करते हैं, सिंपल वे में, नियो ट्रेडर वे, and also in a very constructive way. Thank you so much for watching. Have a good day. Stay healthy.